मौका दीपावली का है और ऐसे समय में तमाम लोग जो हैं अपने अपने घरों में दीपोत्सव को लेकर के अब पूरी तैयारी में जुटे हैं। और हमारे साथ रांची विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी महुआ माझी हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले दीपावली को लेकर आपको बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं जी। मैम, ये बचपन की दिवाली और अभी के का जो दीपावली है, क्या फर्क है? देखिए, फर्क तो ऐसा नहीं है, लेकिन उस समय लोगों की मानसिकता थोड़ी अलग थी, अब अलग है। अब लाइफ बहुत फास्ट हो गया है, दायरा बहुत बड़ा हो गया है। पहले बहुत छोटे दायरे में लोग जीते थे, अब धीरे धीरे दायरा बड़ा होता जा रहा है, हम ग्लोबल होते जा रहे हैं। तो पहले लोकल थे, लेकिन लोकल और ग्लोबल दोनों ज़रूरी है। जब तक हम लोकल नहीं होंगे तब तक ग्लोबल नहीं होंगे। और अब तो बहुत अलग अलग जाति धर्म के लोग भी दीपावली में शामिल होते हैं। ये एक अच्छी बात है कि एक दूसरे के पर्व त्योहार में शामिल होने की परंपरा काफ़ी यहाँ भी, विशेष रूप से रांची में तो शुरू हुई है। ये अभी इलेक्शन का समय भी है, ये चुनाव प्रचार किस तरह से आपका चल रहा है? चुनाव प्रचार बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। मेरा तो लोगों से 1-to-1 रिलेशन है और सबका बहुत भरोसा, बहुत प्यार मिलता है और इसी तरह से करते हैं। बहुत ज़्यादा दिखावा हम नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर एक है ना कि लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके, वो गंदी राजनीति मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं बहुत साफ सुथरी राजनीति करना पसंद करती हूँ और सबको सम्मान देती हूँ। ये पिछले 5 वर्षों में रांची कितना बदला है? काफ़ी बदलाव आया है, क्योंकि यहाँ पर बाहर से भी बहुत सारे लोग आए हैं और यहाँ अपार्टमेंट्स की संख्या काफ़ी बढ़ी है, तो इसलिए बदलाव तो आया है। अभी तामझाम ज़्यादा होता है, रात वाली ज़िंदगी ज़्यादा शुरू हो गई है। पहले जो भी होता था शाम तक में हो जाता था, लेकिन अब आधी आधी रात तक कार्यक्रम होते हैं, तो ये एक नया कल्चर यहाँ डेवलप किया है। ये सीपी सिंह 6 बार से वो यहाँ के विधायक रहे हैं, रांची को उन्होंने कितना बदला है? रांची में क्या कमी और आपको दिखाई पड़ती? देखिए, कमी चारों तरफ कमी ही कमी दिखती है। एक सवाल हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने 30 साल में, लगभग 30 साल में उन्होंने रांची के लिए क्या किया? क्या ये कहीं किसी भी एंगल से राजधानी दिखती है? नहीं दिखती है ना। यहाँ पे आपने देखा कि सड़कें टूटी फूटी और सड़कें इतनी ऊंची हो गई हैं कि मकान जो हैं वो नीचे हो गए हैं। जो मकान का जो पानी है वो बाहर नहीं निकलता है, बाढ़ आने जैसी स्थिति हो जाती है एक बारिश में ही। चारों तरफ गंदगी, सड़क टूटे फूटे, तो लोग गिरते पड़ते रहते हैं, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। उन्होंने एक भी फ्लाईओवर अपने समय में नहीं बनाया। अभी हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने आते ही तुरंत एक बड़ा फ्लाईओवर बनाकर जाम से मुक्त करने की कोशिश की, और भी फ्लाईओवर्स हमारी सरकार देगी। आप देख रहे होंगे कि जो सरकारी स्कूल्स हैं उनकी क्या स्थिति है। मैं आऊँगी तो सबसे पहले तो जितने सरकारी स्कूल्स हैं उन्हें मॉडर्न जो स्कूल होते हैं, मॉडर्न स्कूल में डेवलप करने की कोशिश करूँगी। जैसे कि सीएम एक्सीलेंस स्कूल है, उसी तर्ज पे मैं चाहूँगी कि स्कूल जो है, क्योंकि बच्चे वहाँ पढ़ना नहीं चाहते हैं, इतने पुराने टूटे फूटे गंदे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मॉडर्न नहीं है, इस तरफ ध्यान देना है। फिर हेल्थ सेक्टर में काम करना है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट बाहर चले जाते हैं, उनको अपने शहर से दूसरे शहर में, साउथ में जाकर वो ट्रीटमेंट कराते हैं। उस तरफ ध्यान देना है कि हमारे लोगों को यहीं पर ट्रीटमेंट करने की सुविधा दी जाए और बहुत कम पैसे में, ये सब करना है। इसके अलावा जो मैंने बताया कि एकदम से साफ़ सुथरा रांची जो एक्चुअल में राजधानी हो, इसे मेट्रो सिटी बनाना है और इसके लिए जो कुछ भी करना होगा मैं करूँगी। महिला सुरक्षा पर ध्यान दूंगी, सीसीटीवी कैमरा वगैरह की संख्या बढ़ानी होगी हर इलाके में, और पेट्रोलिंग बढ़ानी। ऐसे जो भी मैं देखूंगी कि अपने शहर के लोगों को सुखी रखने के लिए, उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है मैं करूँगी। तो ये हमारे साथ रांची की प्रत्याशी महुआ माझी हैं और ये राज्यसभा सांसद भी हैं, और रांची को बदलने के लिए, और यदि आने वाले समय में चुनाव जीतेंगी तो कई मुद्दों को लेकर इनकी एक अपनी परिकल्पना है, उनको वो साकार करेंगी। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।